हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज करंट अफेयर देखेंगे अप्रैल मंथ 2022 का। ठीक है, तो इसमें पूरा 250 प्लस करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, आपके वन लाइनर टाइप के ये होंगे। तो ये आपके प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ ही जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का एग्ज़ाम है 31 जुलाई को, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और ये वीडियो लेक्चर एकदम रैपिड रिवीजन टाइप का है। ये आपका मतलब आपका ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से जल्दी आप करेंगे। और यूट्यूब चैनल पर आपको 1 घंटा आधा घंटा, तो मतलब 3 घंटे के मटेरियल में आधे घंटे का मटेरियल होता है, 2.5 घंटा बात होता है। इसमें बात तो हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली फटाफट इसको हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो अमेरिका में। तो अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी जो कि मेडेलिन अल्ब्राइट थी, जिनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो रणवीर सिंह भारतीय अभिनेता को अबू धाबी में यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किनको बनाया गया है? रणवीर सिंह को, भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पीवी सिंधु हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो पीवी सिंधु ने क्या किया है कि हाल ही में स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। प्रमोद सावंत 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वो गुजरात राज्य पहले स्थान पर है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो दिवस बनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के नाम से। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से किसे कंपनी का नया सीईओ और एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो वो है हिसाशी ताकेची को। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 4.4%। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए को अंतिम रूप दिया गया है? तो भारत। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? तो ये नीदरलैंड में। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है CS राजन। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को मंजूरी दे दी है? तो 52 बिलियन डॉलर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोर्स NDRF के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी दी है? तो 5 राज्यों को उन्होंने NDRF आपदा प्रतिक्रिया कोष आवंटन किया है। ठीक है, कितना किया है? 18,887.23 करोड़ रुपए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर HCL की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो 15 हेलीकॉप्टर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी थी है? तो 3% वृद्धि की मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है तो ये उड़ीसा है। हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका में आयोजित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण ने लाभार्थियों के लिए 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अप्सा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, वो है ड्वेन ब्रावो। भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समन
रूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च 2022 को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया है, तो फ्रांस के साथ किया है। वह देश जिसने हॉन्सोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है, वो कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। गिलबर्ट एफ होगैम्बो को हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक रूप में चुना गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? मेघालय के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में किया है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मार्च को। यूरोपीय संघ और किस देश ने घोषणा की है कि सीमा पर डेटा हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए एक नया ढांचा बनाने हेतु उनके पास सैद्धांतिक रूप से समझौता है? तो अमेरिका ने बताया। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। विश्व थिएटर दिवस वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 27 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दिल्ली सरकार के विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो जयति घोष को शामिल किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा को। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए MD एवं CEO नियुक्त किया गया है राजेश गोपीनाथन को। भेल के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है वो है उपिंदर मथारू। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है वो है रविंद्र जडेजा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने किस अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है? 2022-27 तक। विश्व ऑटिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन बन गए? गौतम अडानी। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। वह देश जिसने आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, वह देश है श्रीलंका। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई हैं अरूज आफ्ताब। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। अलेक्जेंडर उसिच को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर उसिच को चुना गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? INS वलसुरा को। किसको? INS वलसुरा को। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्म इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आमिर खान को। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ट्विटर में। उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन अरोड़ा को। किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटा दिया है? तो श्रीलंका के। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया है? तो 22 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? तो रूस को।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को। विक्टर ओबर्न चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान दिया है? तो 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल परियोजना के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी किस दिन स्थापना दिवस मनाता है? तो 6 अप्रैल को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया? तो गुजरात में किया। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध के तहत अखिल भारतीय अभियान चलाया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वनियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया? तो 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासती स्थलों को पहचान की है? तो 2 विरासतीय स्थलों को पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो 13 नए जिलों के जिलों के गठन की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो विजय मोहन क्वात्रा को। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो वो है सूरत। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूएन वुमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर योगदान दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो 5 स्थलों की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति CTRC को जिले कितने करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने की घोषणा का विस्तार कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 40 करोड़ रुपए। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे? तो 7500 करोड़ का ऋण प्रदान करेंगे। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल का सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो भारत ने किया है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया जाएगा। भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा समिट और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? तो अमेरिका में किया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्षीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, वह देश चीन है। वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने जीआई टैग मिला है, तो हिमाचल प्रदेश की चाय को जीआई टैग मिला है। वह देश जो 2026 तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, वह है ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ $2 मिलियन के समझौते में हस्ताक्षर किया? तो वो नागालैंड ने किया। न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारंभिक संन्यास की घोषणा कर दी? तो हामिश बेनेट। किसने? हामिश बेनेट। किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो वो श्रीलंका ने बोला है। IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए, उनका नाम है हार्दिक पांड्या। विश्व पार्किंसंस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को।
वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिसको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, नीलमणि फुफन को। भारत का मुख्य G20 समन्वयक जिसे नियुक्त किया गया है वह है हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MoHUA ने 14 राज्यों के शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है, तो 126 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों के शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो वह है रोहित शर्मा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 8% कर दिया है। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर गड़े मिले हैं, तो वो असम में मिले हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर जितने प्रतिशत कर दिया है, तो 3% कर दिया है। भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भारत और किस देश के बीच 8 साल पहले रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है, तो नेपाल के साथ। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेटर के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो अप्रैल के कब कर रहे हैं पीटर नेविल। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वह है पीटर नेविल ने। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे किस दिन मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को कब तक मंजूरी दे दी है, तो मंजूरी दी है ये मार्च 23 तक के लिए। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल 2022 का निधन हो गया, तो शिव कुमार सुब्रमण्यम का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट उद्घाटन किया, तो गुजरात में किया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, वो है रविचंद्रन अश्विन। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं शिखर धवन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है शांति सेठी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है, तो गुजरात में किया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 को जितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया हो, तो वो है 180। HDFC लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ADIA की सहायक कंपनी को HDFC कैपिटल एडवाइजर की कितने प्रतिशत सरकारी बेचना पड़ता है, तो 10%। कितना हिस्सेदारी बेचना पड़ेगा, तो 10% की हिस्सेदारी बेचना पड़ेगा। एलरुट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो है राजस्थान। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है, तो 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण को उद्घाटन किया गया, मुंबई में। भारत के अगले थल सेना प्रमुख होंगे वो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। भारत और किस देश के क्वांटम कंप्यूटिंग
पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय की घोषणा किया गया है, तो फिनलैंड के साथ किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है, तो नई दिल्ली में किया है। तो विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 3.2% कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है, तो अमेरिका से मांग की है। विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लिवर डे किस दिन मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है, तो उड़ीसा में राज्य के ये संगीतकार प्रफुल्ल कर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो बेलारूस देश के खिलाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग वर्ल्ड हाईएस्ट टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा सिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा, तो 16,580 फीट पर किया जाएगा। 2022 इनविक्टस गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो नीदरलैंड में किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है, तो श्रीलंका को किया। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो है रूस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। वेस्टइंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो कायरन पोलार्ड। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो 3 वर्ष के लिए वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने कंपनियों को वित्तीय सहायता देने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की गई है, तो 61 कंपनियों को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है, EDAR पोर्टल को विकसित किया है, EDAR पोर्टल को विकसित किया है। हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश के मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है, भारत। तो हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है। विश्व विरासत दिवस 2022 की थीम क्या है, धरोहर और जलवायु। क्या है, धरोहर और जलवायु। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दे दी, तो भारत को दे दी। विश्व चगास दिवस 14 दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व चगास दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु राज्य सरकार। केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार PSA किसे नियुक्त किया है, अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ये इसकी थीम है। किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, तो तुर्की ने बंद कर दिया है। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया
केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सुमन बेरी को किया है। हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? तो इटली में जीता है, इटली ने जीता है। किस देश के तो फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने इटली में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है। किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल खिताब जीत लिया है? तो रूस ने जीत लिया। हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया है? तो 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो चीन में दर्ज किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो ट्विटर को खरीद लिया है, जो कि अब इसको क्या कर दिया गया है, उसने निरस्त भी कर दिया है, अब नहीं खरीदेगा एलन मस्क ट्विटर को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की थीम क्या है? रीड सो यू नेवर फील लो। कितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालक्काड़ केरल में उनका आवास पर निधन हो गया है? तो 6 राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पालक्काड़ केरल में उनका आवास पर निधन हो गया है, उनके आवास पर निधन। किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6% मत हासिल कर एन मार्क्स पार्टी के इमैनुअल मैक्रों लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? तो 24 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर जो बन गए हैं वो है शिखर धवन। भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को किस राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है? तो 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वो है एल्वेरा ब्रिटो। कौन है? एल्वेरा ब्रिटो। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया वो है रूस। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है? तो 30 अप्रैल को लगने वाला है। वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है, तो वो रूस ने ऐसा किया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया? तो कृष्णन रामानुजम को। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 426.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए? तो 4 साल पूरे कर लिए। जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है, वह है इंडिगो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 8.2% कर दिया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो वो चिनाब नदी पर दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह देश है इंडोनेशिया। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? तो मालदीव के साथ सहमत हुए हैं। तो आज के करंट अफेयर, जो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर है, इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के बीच इसे शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो उस आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।